अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। मुझे पता है आप लोगों ने हर जगह हर रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्गर्स खाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार का बर्गर आप लोगों ने आज तक नहीं खाया होगा। बनाइएगा ज़रूर अपने घरों में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना था। जितना ये बर्गर खूबसूरत बन के तैयार हो गया ना, उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार का बना था। बर्गर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बीफ मटन आधा किलो लिया है। इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में और हम इसमें डालेंगे आधा प्याज और हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। कवर करेंगे और इसको हम ग्रेट करेंगे। आप देख सकते हो। अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च 2 और हम इसमें ब्रेड के 2 स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। कवर करेंगे हम इसको और एक बार हम इसको ग्रेट करेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये ग्रेट हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी बाउल में। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज़ 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हो। इससे बहुत ही जूसी बन के तैयार होते हैं इसकी पैटीज़। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ऑरिगेनो डालेंगे 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच, नमक डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। अच्छे से इसको मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे और रेस्ट देंगे लगभग आधा घंटा। आप देख सकते हो कि आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पीसेस में, क्योंकि हमें 4 बर्गर बनाने हैं तो हम इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारी जो पैटीज़ है सब के सब सेम बन जाए। हल्का सा तेल मलेंगे हाथों में। इससे क्या होता है, इससे मटन नहीं चिपकता है हाथों में और हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने हाथों से हम बर्गर्स बनाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया शेप देंगे हाथों से। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो। नज़दीकी से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया शेप बन के तैयार होगी और बहुत ही बढ़िया पैटीज़ हमारी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हो। अब हम सारी पैटीज़ को ऐसे ही बना देंगे। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी मोटी बन के तैयार हो गई है। बन गई है ना बहुत खूबसूरत। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे बटर। अगर आपके पास बटर ना हो, घी भी ऐड कर सकते हो। घी ना अवेलेबल हो तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम इसको लगभग 3 या 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिलहाल हम पहले नीचे की परत से इसको फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हो सब पैटीज़ को हम फ्लिप करेंगे। उसके बाद हम नीचे से भी इनको 3 या 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हर साइड से इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हो हर साइड से हमने इसको फ्राई किया हुआ है। जब आपको लगे कि हमारी पैटीज़ अच्छे से फ्राई हो गई है, इस पे हम चीज़ डालेंगे। ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। और इसको कुछ देर तक कवर करेंगे ताकि हमारा जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। बस इस बात का याद रखिएगा कि पैटीज़ बनाने के बाद यानी कि बर्गर्स बनाने के बाद जल्दी फिर इसको सर्व करना होता है ताकि इसको हम गरम गरम ही सर्व कर पाए। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, टमाटर, कुकम्बर या ओनियन लिए हैं। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को कच्ची सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे क्रंचीपन भी तो बरकरार रहता है लेकिन हल्का सा टेस्ट आ जाता है इसमें। आपको पता है जब हम बर्गर में वो वेजिटेबल खाते हैं ना, वो सीधी लगती है, कच्ची कच्ची है, मतलब टेस्ट नहीं उतना मिलता है। ऐसे हल्का सा फ्राई करने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने बर्गर बन 4 लिए हैं। इनको हम बीच में कट लगाएंगे। सारे बंस को हमें बीच में अच्छे से कट्स लगाना है। आप देख सकते हो। उसके बाद हम इनको रोस्ट करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन के ना हो जाए। ऊपर से हल्की सी बटर मलेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है बंस में और तो बहुत ही बढ़िया शाइन भी आती है। अच्छे से सब बर्गरों को हम रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो। हमें सब बर्गर बंदों को ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। अब देख सकते हो कि सब बर्गर बन्स अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम बनाएंगे बर्गर सॉस, जिसके लिए हमने मेयोनीज 2 चम्मच लिए, मस्टर्ड लेंगे 1 चम्मच, केचप लेंगे 1 चम्मच और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया सॉस बन के तैयार हो गया है। बस अब सब कुछ तैयार हो गया। अब हम बर्गर्स बनाएंगे। पहले हम बर्गर्स के ऊपर बर्गर सॉस लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद ऊपर से लीव्स इस पे ऐड कर लेंगे।
उसके बाद हम इस पे टमाटर डाल देंगे एक एक स्लाइस, उसके बाद प्याज और उसके बाद कुकम्बर और उसके बाद बर्गर बन्स। कितने खूबसूरत बन के तैयार हो रहे हैं ना। देखा, मुंह में पानी आ गया ना। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। 2 दिन के बाद ईद है, सब घरों में गोश्त होगा। बनाइएगा ज़रूर अपने घरों में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसे बने थे। और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।